ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल्स क्लाउड के बारे में। तो सेल्स क्लाउड क्या है? सेल्स क्लाउड एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का, जो सेल्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो बिजनेस की कंप्लीट एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस को मैनेज करता है सेल्स क्लाउड। अब इसमें कई सारे फीचर्स है। ये जो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने, इसका काम है हर बिजनेस की सेल्स प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करना। तो जो कॉमन नीड थी, जो हर बिजनेस में चाहिए, ऐसी सभी रिक्वायरमेंट सेल्स क्लाउड के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। हम उन सर्विसेज को एज इट इज यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड उसे इंप्लीमेंट करेंगे। एंड जो नहीं है वो हमें डेवलप करके देना होगा, ऑटोमेशन टूल्स का यूज करके या डेवलपमेंट पार्ट का यूज करके। एंड ये सेम फंक्शनैलिटी हमें सभी प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना होता है। करेक्ट? क्योंकि ये सेल्स फोर्स कौन यूज कर रहा है? जो कोई बिजनेस है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो अपने मार्केट में सेल करना चाहते, जिनके पास काफी सारे कस्टमर्स है, ऐसे ही लोग सेल्स फोर्स को यूज करेंगे। राइट? सो देखो, अब लास्ट सेशन में हमने इसके अंदर डिस्कस किया था वेब टू लीड फॉर्म। ओके, सो वेब टू लीड फॉर्म, जिससे अब क्या हो रहा है कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। राइट? ये काम हमारा हो गया कि अगर किसी ने वेबसाइट पे रिस्पॉन्स किया, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो ये सभी डेटा अब इस वेब टू लीड फॉर्म के थ्रू हमारे लीड ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो रहा है। लीड ऑब्जेक्ट में अब हमें दूसरी फंक्शनैलिटी क्या इंप्लीमेंट करना है कि ये जो लीड हमारे पास आ रही है, अब इस पे काम कौन करेगा? राइट? अब हमारे पास बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर आपने इनको ये प्रॉपरली नहीं बताया कि इस लीड पे ये यूजर काम करेगा, इस लीड पे ये पर्टिकुलर यूजर काम करेगा, तो वो वेट करते रहेंगे एक दूसरे का कि इस पे कौन काम करेगा, मुझको तो असाइन ही नहीं हुआ, सो मैं कैसे काम करूं। और इसमें आपका लीड जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्स कैसे जाना चाहिए? जैसे ही हमारे पास कोई कस्टमर का रिस्पॉन्स आया, तो तुरंत, मतलब कुछ टाइम के में उसको कॉल जाना ही चाहिए। करेक्ट? क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सेल्स के अंदर। राइट? अगर आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, अब कोई भी लीड जो होती है वो आपके अलावा और कई जगह पर भी यहां पर इंटरेस्ट शो कर रही है, क्योंकि वो अगर वो सेम प्रोडक्ट देख रही है, तो अगर आपको डील क्रैक करना है तो आपको उसको रीच आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। राइट? तो ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहां पे हमारे पास मल्टीपल सेल्स एग्जीक्यूटिव भी अगर है, तो हमें उस लीड को किसे असाइन करना है ये हमें पहले ही बताना पड़ेगा। तो जैसे ही लीड आएगा, जैसे ही लीड आपके लीड ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली ये लीड असाइनमेंट रूल फायर होगा। और लीड असाइनमेंट रूल इस लीड को असाइन करेगा जिसको आपने असाइन किया है। तो इसमें होता क्या है, देखो, लीड असाइनमेंट रूल के अंदर, सो लीड असाइनमेंट रूल, सो लीड असाइनमेंट रूल, सो लीड असाइनमेंट रूल के अंदर आप क्राइटेरिया प्रोवाइड कर सकते हो। राइट? क्राइटेरिया, क्योंकि देखो हमारे पास काफी सारे सेल्स यूजर्स है। सो राज, ओके, कुणाल, साहिल, अब ये सेल्स यूजर है। लीड आ रही है, लीड असाइन हो रही है। अब लीड आती रहेंगी, ओके, और ये लीड ऑब्जेक्ट है, और ये इनको असाइन होती रहेंगी। लेकिन ये अब असाइन होंगी कैसे? अब जैसी लीड आ रही है वो असाइन हो रही है, लेकिन आप इसको असाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। सो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगर सपोज करिए कि मेरे पास जो राज है वो अगर पुणे में काम कर रहा है, तो वो उसी को असाइन होनी चाहिए अगर कोई लीड मेरे पास पुणे से आती है। आप एक बार ट्राई करना, आप अगर एक वाईफाई कनेक्शन लगवाते हो, एयरटेल हो चाहे जियो का, आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे। अब उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आप वो फॉर्म फिल करोगे, यहां से सबमिट करोगे, तो वहां पे वो क्या पूछता है? आपको एड्रेस पूछता है। ठीक है, आपको एड्रेस पूछता है। अब आपने जो भी एड्रेस डाला, अब उनके पास सिस्टम तो एक ही होगा ना, जिसमें वो डेटा जा रहा है, वो सिस्टम तो एक ही है। राइट? लेकिन वो मल्टीपल सिटी में काम कर रहे हैं, वो नागपुर में भी काम कर रहे हैं, वो पुणे में भी काम कर रहे हैं। राइट? ऐसे मल्टीपल सिटीज के अंदर वो काम कर रहे हैं, मल्टीपल सिटीज के अंदर उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। तो ये जो लीड आ रही है वो किसे असाइन होगा? कौन सी टीम को असाइन होगा? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, देखो।
कि जब भी लीड आएगी तो ये क्राइटेरिया के बेस्ड पे हम असाइन करते हैं, क्राइटेरिया के बेस्ड पे। तो आप ट्राई करना, जब आप एड्रेस प्रोवाइड करते हो तो जो आपको कॉल आता है वो आपकी नियर बाय लोकेशन से ही कॉल आएगा। अगर आप जिस सिटी में हो, आपकी सिटी में से भी जो नियर बाय लोकेशन है वहीं से आपको कॉल आता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया के बेस पे आपकी लोकेशन के नियर जो भी उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है उन्हीं को असाइन होगा। करेक्ट। तो ये प्रॉपरली यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है लीड असाइनमेंट रूल के थ्रू। लीड असाइनमेंट रूल, तो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे सपोज करो कि लीड आ रही है, अब लीड ने अपनी एक प्रीफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, एक प्रीफर्ड लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज वो प्रीफर्ड करते हैं, तो जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको काम यहाँ पर कांटेक्ट करेगा वो उसी लैंग्वेज जिनको आती है उसे ही हम असाइन करेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि जिसने लैंग्वेज सिलेक्ट किया है प्रीफर्ड लैंग्वेज, अब वो लैंग्वेज इसमें से जिसे आती है हम उसे असाइन करेंगे। हमें पता है कि किसको असाइन करना है, किसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है प्रॉपरली। या फिर हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने बताया, अब उस प्रोडक्ट में कौन अच्छे से स्पेशलिस्ट है, कौन उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कौन अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता है, हम उन्हें असाइन करेंगे। तो ये आप क्राइटेरिया के बेस पे असाइन कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। लीड जो है वो आप बेस्ड ऑन क्राइटेरिया असाइन कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सपोज करो आपके पास, अगर आपने कंडीशन दिया है कि जो लीड आ रही है वो अगर नागपुर है तो आप राज को असाइन करो, राज को आप असाइन करो कि लीड अगर नागपुर है। अब सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही है, बहुत सारी लीड्स है। अब वो एक ही यूजर को अगर असाइन होती जाएंगी तो इसके अकेले के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, यस और नो। अगर लीड आ रही है, कंडीशन मैच हो रही है, तो वो इस यूजर को असाइन हो रहा है, तो एक के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा जाएगा, यस और नो। अब एक को ही वर्कलोड ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं टीम में, यस और नो। हम टीम में काम करते हैं यस सर। ताकि एक ही यूजर को ज्यादा वर्कलोड ना आए। अब ये भी यहां पर पॉसिबल है, तो इसके लिए हम यहां पर बनाते हैं क्यूज। अब इसका कंसेप्ट अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यूज बनाते हैं। अब क्यू ये एक टीम की तरह है, एक ग्रुप आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ यूजर्स होता है। क्यू के अंदर भी क्या होंगे, हमारे यूजर्स। लेकिन हमने क्यू क्यों बनाया, हमने डायरेक्टली यूजर को असाइन क्यों नहीं किया। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, लीड ऑब्जेक्ट में जब ये डेटा आ रहा है तो इसका जो ओनर होगा वो पहले हम रखेंगे क्यू। जो लीड आएगी वो पहले क्यू में असाइन होगा, और क्यू फिर डिसाइड करेगा कि किसको असाइन करना है। सो राज को असाइन करना है, या कुणाल को, या साहिल को, या रमेश को। ये वही यूजर्स है जो इस क्यू मेंबर्स है। अब बाकी लोगों को नहीं जाएगा ये, उसी क्यूज में जितने आपके मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को असाइन हो सकता है, सिर्फ उन क्यू मेंबर्स को। लेकिन उसको भी कैसे असाइन होगा, देखो, जब भी हमारे पास कोई लीड आएगा और वो आप असाइन करना चाहते हो तो ये क्या करता है, जिनके पास भी कम लीड्स है उनको ये असाइन हो सकता है। तो आगे जाके आपको ये पता चलेगा, हम ओमनी चैनल को इंप्लीमेंट करते हैं सर्विस क्लाउड के अंदर, तो जिसके पास वर्कलोड कम होता है हम उसी को असाइन कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब प्रॉपरली ये फ्लेक्सिबल है, पूरा डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि एक ही यूजर को असाइन हो रहा है बाकी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, नहीं। ये प्रॉपरली असाइन होता है जिसके पास वर्कलोड कम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के पास बहुत वर्कलोड है एक खाली बैठा है, ऐसा नहीं। प्रॉपरली असाइन होता है। और इस क्यू का काम क्या है कि वही उसको प्रॉपरली असाइन करना। और इनका अगेन एक काम होता है, देखो, अगर सपोज करो कि ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है। अब जब सभी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को भी आप कंसिडर करो, क्योंकि ये सेम प्रोसेस वहां पर भी फॉलो होती है जब हम सर्विस क्लाउड के बारे में डिस्कस करते हैं, केसेस आ रही है, केसेस असाइन हो रही है। अब यहां पर देखो, तो अगर सभी यूजर्स बिजी है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को होल्ड करने के लिए आपकी लीड को आप डायरेक्टली यूजर को असाइन नहीं कर सकते। तो यूजर को असाइन करने के लिए तब तक आप उसको वेटिंग स्टेट में रखोगे। आप किसी यूजर को असाइन नहीं कर रहे हो, आप उसको क्यू में रखोगे, तो वो क्यू में होल्ड होके रहेगा, वो किसी यूजर को असाइन नहीं हो रहा है। अब जब तक यूजर को असाइन नहीं होगा सभी ऑटोमेशन आपका क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। कि यहां पर ईमेल करना है, या आपको उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई ऑटोमेशन परफॉर्म करना, ये सब कुछ पेंडिंग।
क्योंकि अगर पहले असाइन किया तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो उसके पास एग्जिस्टिंग लीड को मैनेज कर रहा है उसको अच्छे से करे, या जो नई लीड उसको असाइन हुई है वो उसको ध्यान दे। इसीलिए जब तक अगर इसके पास उसकी जो जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसकी, अगर वो सभी कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो उसको लीड असाइन नहीं होगी। और अगर सभी लोग असाइन है, सभी लोग अगर यहाँ पर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो किसी को भी असाइन नहीं होगा। ये तब तक वेट करता रहेगा आपकी क्यूज के अंदर। आपने देखा होगा जब आप कॉल करते हो कस्टमर केयर तो वो बोलता है ना कि हमारे सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अभी बिजी है, तो आपको वेट करने के लिए बोलता है, गाना चलते रहता है वो। तो वो तब तक आप एक क्यू के अंदर हो, और जैसे ही यहां से कोई फ्री होगा आपके लीड उसको असाइन हो जाएगी। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हर बिजनेस प्रोसेस में ऐसा ही होता है, पहले लीड असाइन होगी क्यूज को, फिर वो क्यू से जाएंगी उन क्यू मेंबर्स को जिनको असाइन करना है। क्लियर है? और ये सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। हम आगे जाके ओमनी चैनल वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे। प्रॉपरली ये क्या करता है, उन ओमनी चैनल्स के थ्रू इस क्यू में से आपकी लीड को सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन कर देता है। और फिर वहां से स्टार्ट होगी हमारी सेल्स प्रोसेस। ठीक है, कि उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, कॉल करना है, ईमेल करना है, सब कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं लीड असाइनमेंट रूल की। तो लीड असाइनमेंट रूल के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें क्यू बनाना पड़ेगा। हमें पहले क्यू को असाइन करना है, बाद में किसी यूजर को। सो देखो, दोनों ऑप्शन है, आप क्यू को असाइन कर सकते हो या डायरेक्ट यूजर को भी असाइन कर सकते हो। क्यू को क्यू यूज करना है ये आपको पता चल गया, ये पूछते हैं आपको इंटरव्यूज में। क्यूज बनाने के लिए सबसे पहले आप आएंगे सेटअप। सेटअप में आने के बाद आप यहां पे सर्च करो क्यूज। तो सर्च करेंगे क्यूज। ठीक है, सो यूजर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्यूज का। अब क्यूज को क्लिक करो। अब देखो, क्यूज अलाउज ग्रुप्स ऑफ यूजर्स टू मैनेज अ शेयर्ड वर्कलोड मोर इफेक्टिवली, राइट? वही काम है उसका। A queue is a location when where records can be routed to await processing by a group members. The record remains in the queue until a user accepts them from a processing or they are transferred to another queue. अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको यूजर के पास वो ऑप्शन रखना चाहते हो कि वो सिलेक्ट करेगा, या आप उसको ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हो। ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम जैसा चाहे वैसा यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वो किसी यूजर को असाइन नहीं होगा तब तक आपका जो लीड है वो क्यू के अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो न्यू, तो एक क्यू बना लेते हैं हम लोग अभी, जो भी आपको नाम देना है। सो मैं इसको नाम देता हूं अभी, देखो, नागपुर सेल्स क्यू, या नागपुर सेल्स टीम, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, आप चाहो तो क्यू का ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे सभी यूजर्स को, उस क्यू में जितने भी यूजर्स है पूरे ग्रुप को एट ए टाइम मुझे नोटिफाई करना है, तो मैं इस ईमेल के थ्रू कर सकता हूं, मतलब पूरे ग्रुप को ये चला जाएगा। तो चाहते हो तो आप इसको प्रोवाइड करोगे। इंडस्ट्री में ये सभी ईमेल एड्रेसेस आपको मिलते हैं, आपको बस यहां पर ऐड करना है। ठीक है, क्यू डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो ऐड करो। अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको कहा था कि जैसे ऑटोमेटिकली अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तब हम उसको यूज करते हैं, ये हम सर्विस क्लाउड के अंदर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये जो क्यू बना रहे हो ये किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो। अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बनाओगे वो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, और ये क्यू उसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। अब अगर मैंने यहां से सेलेक्ट किया है जो ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं इसको लीड के लिए, तो मैं इसको सिर्फ लीड के लिए यूज करूंगा, मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इस क्यू का यूज नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपको चाहते हो कि ये सेम क्यू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करे तो यहां से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, देन अब इसके बाद आते हैं यूजर्स, क्योंकि जो क्यू आप बना रहे हो वो क्या है, ग्रुप ऑफ यूजर्स है। तो यहां पर आपको क्यू मेंबर्स को ऐड करना पड़ेगा कि इस ग्रुप के अंदर कितने आपके यूजर्स होने वाले हैं। अभी हमने तो यूजर्स बनाए नहीं, तो जो डमी यूजर्स थे वो ऐड करेंगे। एक जो हमारा यूजर है उसको ऐड करते हैं, केस ऑफ एजुकेशन, मतलब हम ऐसे ही यहां पर कॉम्बिनेशन बताते जाएंगे। दो तीन यूजर्स हम दो तीन क्यू यहां पर बना लेते हैं। सो सेव, ताकि आपको डिफरेंस पता चले उसका। एक बना नागपुर सेल्स क्यू, एक बना लेते हैं पुणे सेल्स क्यू। सो पुणे सेल्स क्यू। ठीक है, सो पुणे सेल्स क्यू। एंड इसके बाद हम सिंपली ऐड करेंगे जैसे लीड। ठीक है, देन ऐड, अगेन सेम, जो जो यूजर्स आपको चाहिए वो जैसे डमी यूजर्स को आप तब तक के लिए ऐड कर लो। ठीक है, एंड डन।
सो सेव। अभी हमने क्या किया, हमने क्यूज क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्यू हमारा रेडी है। अब हमें इसको असाइन करना है प्रॉपरली। तो असाइन करने के लिए अब आपको आना पड़ेगा यहां पर लीड असाइनमेंट रूल। अब सर्च करेंगे लीड असाइनमेंट रूल्स। सो लीड असाइनमेंट रूल्स, इसके बाद देखो ऑटोमेटिकली असाइन लीड्स टू यूजर्स और क्यूज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू डिफाइन। जो भी क्राइटेरिया आप डिफाइन कर रहे हो वो आपको यहां पर ऐड करना है। देखो यू कैन क्रिएट मल्टीपल रूल्स विथ डिफरेंट कंडीशंस बट ओनली वन रूल कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। देखो ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है। ऐसे आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हो लेकिन एक्टिवेट कोई एक ही रहेगा। आप चाहो कितने बना लो लेकिन एक्टिवेट एक ही रहेगा। लेकिन इस एक के अंदर आप चाहो मल्टीपल रूल एंट्रीज बना सकते हो, तो आपका काम एक ही इससे हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे मैं एक यहां पर क्रिएट कर रहा हूं न्यू, मैंने यहां पर इसको नाम दिया सो लीड असाइन। मैंने जैसे उसको नाम दिया लीड असाइन, जो भी आपको नाम देना आप ऐसे नाम दोगे। सो मैंने नाम दिया इसको लीड असाइन। अब मैं इसे एक्टिव कर रहा हूं। हमारा रूल क्या है कि एक ही रूल एक्टिव हो सकता है एट अ टाइम। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूं तो जो पहले था वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो जो स्टैंडर्ड था वो डीएक्टिवेट हो गया। एट अ टाइम कोई एक ही एक्टिव हो सकता है। लेकिन इस एक रूल के अंदर आप मल्टीपल रूल एंट्रीज बना सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आप ऐड कर सकते हो और उसी क्राइटेरिया के बेस पे ये असाइन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए ये वर्क करेगा। ये वर्क करेगा किसी एक ही रूल एंट्री के लिए। अब सो मतलब लीड असाइनमेंट रूल एक ही होगा, मल्टीपल नहीं हो सकते। आपने जो भी क्राइटेरिया दिया होगा बट वो एक ही क्राइटेरिया के लिए वर्क करेगा। आप चाहे यहां पर 10 रूल एंट्री बना लोगे लेकिन वो सभी फायर नहीं होता है, उसमें से कोई एक ही चलेगा। अब यहां पर आपको सीक्वेंस आती है जब आप इसको क्रिएट करते हो। देखो जब मैं न्यू को क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर आता है सॉर्ट ऑर्डर। तो जो सॉर्टिंग ऑर्डर आप प्रोवाइड करोगे उसी ऑर्डर में वो रूल एंट्रीज चेक होंगी। अब अगर पहले ही रूल एंट्री मैच हो गई, आपने 10 रूल एंट्रीज यहां पर बना के रखा है, पहले ही रूल एंट्री मैच हो गई तो वो उसी के बेस पे ऑटोमेशन जो भी आपने कहा लीड असाइनमेंट वो फायर हो जाएगा। पहले ही कंडीशन मैच हो गई, उसी के बेस पे लीड को असाइन करेगा। और जो बाकी की जो रूल एंट्रीज बची थी अब वो स्किप हो जाएंगी, अब वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज चेक करेगा, सॉर्टिंग ऑर्डर जो आपने प्रोवाइड किया ऑर्डर वाइज। पहली कंडीशन चेक करेगा मैच होती है क्या, अगर फायर हुआ लीड असाइनमेंट रूल बाकी की कंडीशन स्किप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ही बार चलता है, एक ही कंडीशन के लिए चलेगा, सभी के लिए नहीं, ठीक है। आप चाहो जितने ऐड करो। अब कंडीशन मुझे क्या देना है, सो मैंने यहां पर कंडीशन दिया सो लीड ओके सिटी इक्वल्स नागपुर। अब जिनका सिटी क्या होगा नागपुर, तो हम उसको किसे असाइन करेंगे, नागपुर सेल्स टीम को असाइन करेंगे। देखो नागपुर, सो यूजर को असाइन करना है क्या अब हमें डायरेक्टली, नहीं, हमें असाइन करना है क्यू को। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे हम लोग नागपुर सेल्स क्यू। ईमेल टेम्पलेट देना है क्या, नहीं, मुझे नोटिफिकेशन के लिए नहीं देना, किसी क्यू को नहीं देंगे, यूजर को देंगे डायरेक्टली, ठीक है। एक ऑर्डर प्रोवाइड किया सो न्यू। अब मैंने दूसरा यहां पर प्रोवाइड किया सो ऑर्डर टू। और अभी अगर मैं इसको प्रोवाइड करता हूं सो सिटी इक्वल्स पुणे। अब यहां पर हमेशा ध्यान में रखना कि कौन सा ऑर्डर आपको यहां पर जो प्रायोरिटी के हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सी कंडीशन पहले चेक करना है, राइट। अगर वो प्रायोरिटी पे आता है तो वो पहले फायर होगा, उसके बाद आप चेक करोगे। सपोज करिए कि आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि लीड स्टेटस ये है तो इस पर्टिकुलर क्यू को आसान होनी चाहिए एंड मल्टीपल कंडीशंस उसके साथ आपने प्रोवाइड किया। तो जब कंडीशन बनाते हो तो एक कंडीशन के अंदर एंड या और आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो ऐड फिल्टर लॉजिक करके। सो 1 2 3 ऐसे मल्टीपल कंडीशंस का एक कंडीशन यहां पर बन सकता है, ठीक है। अब आपने अगर वो कंडीशन पहले ही लिखा, ठीक है, तो वो पहले ही अगर ट्रू होती है तो उसी के बेस पे फायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं पहली प्रायोरिटी ये कंडीशन के बेस पे चाहिए, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ही इसको असाइन करो, अगर नहीं है फिर दूसरे ऑप्शन के लिए जाओ। तो वैसे आपको प्रॉपरली उस सॉर्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपको ऑर्डर क्या चाहिए। क्योंकि अगर पहले ही कंडीशन में मैच हो गई तो दूसरी कंडीशन पे ये कभी जाएगा ही नहीं, उसको ऐड ही नहीं करेगा। जैसे आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है, सपोज करो, सो एग्जांपल ऐसा है आपका कि अगर आपके पास कोई लीड आ रही है, ठीक है, कोई लीड अगर आपके पास आ रही है। अब उस लीड में आपने यहां पर लीड सोर्स दिया है, सो लीड सोर्स
इज इक्वल टू अगर वेब है, सो लीड सोर्स अगर वेब है तो आपको उसको असाइन करना है कोई Q1 को। सो Q1 लीड सोर्स अगर वेब है तो किसको असाइन कर रहे हो आप? Q1 को। ठीक है, और अगर कंडीशन आती है अगेन, सो अगर लीड सोर्स इज इक्वल टू वेब एंड, अगर इसमें और कोई है क्या कंडीशंस देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, एंड फोन नंबर वगैरह की कुछ एड्रेस यहाँ पर एंड सिटी दिखते हैं, एंड सिटी इक्वल्स नागपुर है, और हमें यहां पर चाहिए अभी Q2 को। अब आप मुझे बताओ, अब जब इस कंडीशन के लिए या फिर और में भी आप यहां पर देख सकते हो कोई भी। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या चाहिए? यहां पर भी लीड सोर्स वेब है, यहां पे भी लीड सोर्स वेब है। ठीक है, दोनों में लीड सोर्स वेब है, लेकिन अब असाइन देखो, इसमें Q1 को जा रहा है, इसमें Q2 को जा रहा है। अब आप प्रायोरिटी बताओ कि आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? पहले आप कौन सा ऑप्शन दोगे बताइए? हम्म सिटी वाला सर। पहले आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्या लगता है पहले कौन सा? ये अलग रूल है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों रूल एंट्रीज है ये। अब अगर आप मुझे बताओ, आपको पहले ये अगर आपने प्रोवाइड किया तो जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसने ट्रू रिटर्न किया कि लीड सोर्स अगर वेब है, तो ये क्या करेगा? पहले Q1 को असाइन करेगा। अब ये डायरेक्ट स्किप क्यू हो वन जाएगा को ना, अब ये सेंड रन होगा करेगा। क्या? हम्म। हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है क्या अभी आपको? हेलो। यस। ओके। यस सर। तो अब हमें यस। क्या करना है, हमने जो प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट किया था, तो जो रूल एंट्रीज है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सर अब आपका जैसे, वीडियो नहीं दिख रहा है बट। एक है, हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके, अभी विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। यस, विजिबल है अभी स्क्रीन। यस। ओके। यस। सो देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें प्रॉपरली यहां पर प्रोवाइड करना है। तो यहां पर सीक्वेंस वाइज चेक होगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये मैच होती है तो ये दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा, उसी के बेस पे इसे असाइन करेगा। ठीक है, तो जो पहले यहां पर फायर हो रहा है उसी के बेस पे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये सेकंड ऑप्शन पे जाएगा और उसको चेक करेगा। तो यहां पर जैसे मल्टीपल कंडीशन है वो आप दे सकते हो, तो इसमें अगर आप चाहो तो एक डिफॉल्ट भी हो सकता है। सभी कंडीशन चेक करने के बाद अगर कहीं मैच नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर एक लास्ट वाली कंडीशन ऐड करोगे। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रखना है वो सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा काम। अब अगर आप चलो, तो यहां पर असाइन भी हो रहा है। अब आप सिंपली क्या करो, जब आप एक लीड का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। कल हमने जो फॉर्म बनाया था, अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, राइट? एंड क्या नाम था? यस, केस ऑफ लीड। ये हमारा फॉर्म है। अब मैं इसमें रिस्पॉन्स दे रहा हूं। सो फर्स्ट नेम हमने प्रोवाइड किया, सो राजेश। सो कुमार। एंड फोन नंबर हमने प्रोवाइड किया इसका। देन ईमेल। एंड कंपनी, सो एबीसी। और ये मेन है हमारी सिटी। अभी जैसे ही मैंने नागपुर प्रोवाइड किया, अब क्या होगा? जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरा रिकॉर्ड लीड ऑब्जेक्ट में जाएगा, और जैसे रिकॉर्ड जा रहा है क्या फायर होगा? हमारा लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। ऑटो रिस्पॉन्स नहीं, हमने क्या बनाया अभी? लीड असाइनमेंट रूल। अब असाइनमेंट रूल में कंडीशन चेक होगी, लीड में। मेरी आवाज, हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ सर सॉरी आ रही। गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पूरा वाईफाई वगैरह सब बंद हो जाता है ना, इसीलिए।
ठीक है। अब हमने यहां पर क्रिएट किया है एक लीड असाइनमेंट रूल। अब इस लीड असाइनमेंट रूल के थ्रू हमारा ये रिकॉर्ड प्रोसेस करेगा। तो मैंने यहां पर एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया राजेश कुमार नाम से, और ये रिकॉर्ड मैंने प्रोवाइड किया। अब जैसे सबमिट करूंगा, सिटी की वैल्यू क्या दिया हमने, नागपुर। जैसे सबमिट करेंगे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा, और जैसे रिकॉर्ड क्रिएट होगा अब क्या होगा, किसे असाइन होगा, कंडीशन मैच करेगा। सिटी क्या आ रही है, नागपुर, तो किसे Q1, असाइन होना चाहिए, ये नागपुर सेल्स क्यू को, Q1। सेल्स क्यू को आसान होना चाहिए, राइट। चेक करते हैं अब हम्म। लीड। सो राजेश कुमार नाम से हमने रिकॉर्ड बनाया अभी। सो ऑल ओपन लीड्स, यस। सो राजेश कुमार, एंड अभी इसका ओनर चेक करेंगे। इस देखो क्या आ रहा है, लीड ओनर नागपुर नागपुर। सेल्स क्यू। ओके, इसमें नाम में थोड़ा सा गलत दे दिया हमने, इसमें एक लाइन ऐड हो गई थी। ठीक है, सो नागपुर सेल्स क्यू क्लियर है क्या, प्रॉपरली असाइन हुआ नागपुर सेल्स क्यू को। यस सर। यस। यस। तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, जैसे ही अब ये कंडीशन मैच करेगा, अब उस कंडीशन के बेस पे ये लीड को असाइन करता है, और इसे हम कहते हैं लीड असाइनमेंट रूल। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास कि अब हमारे पास ये जो ईमेल एड्रेस है कस्टमर का, उस पे ईमेल भी जाना चाहिए। तो ये ईमेल कैसे शेयर करें, देखो ये भी बहुत सिंपल है। तो उसके लिए आपको सिंपल सर्च करना है यहां पर। सो सेटअप, सेटअप पे आने के बाद यहां पर आप सर्च करो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, तो क्लिक करेंगे लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। अब यहां पर हमें ऑटोमेटेड ईमेल शेयर करना है। सो न्यू रूल नेम, यहां पर भी सेम मल्टीपल रूल्स आप बना सकते हो, लेकिन एक्टिव कोई एक ही हो सकता है। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स, और इस एक रूल के अंदर आप मल्टीपल रूल एंट्रीज बना सकते हो। अगेन यहां पे भी वही सेम है। तो ये रूल बना, इसमें कोई एक ही एक्टिव होगा, आप मल्टीपल बनाओगे तो भी। और इसके अंदर अब आप रूल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। सो रूल एंट्रीज में सो न्यू, देन सॉर्टिंग ऑर्डर वन। अब यहां पर ध्यान दो, मेरी कंडीशन क्या है, सो ईमेल नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ईमेल नॉट इक्वल टू नल मतलब ईमेल प्रेजेंट होना चाहिए ईमेल को शेयर करने के लिए। अगर ईमेल प्रेजेंट है तो क्या करेगा ये, ईमेल शेयर करेगा। ठीक है, ईमेल को शेयर करेगा। सो ईमेल नॉट इक्वल टू नल अगर है तो वो ईमेल को शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने दिया। सो किस नाम से जाएगा, केस ऑफ एजुकेशन नाम से ईमेल जाना चाहिए। ईमेल एड्रेस कौन सी ईमेल एड्रेस से जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप कोई भी ईमेल एड्रेस ऐड नहीं कर सकते। आपके पास जो वेरीफाइड ईमेल है वही आप ऐड कर सकते हो। अभी के लिए हमारे पास वेरीफाइड ईमेल कौन है, तो जिन ईमेल से हमने यूजर्स बनाए वो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो चुका है सेल्सफोर्स के अंदर। तो आप यहां पर अपना ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने इसको क्रिएट किया, या फिर यहां पे ईमेल एड्रेसेस को आप वेरीफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाइड ईमेल एड्रेस। तो इसमें हम वेरीफाई करने वाले हैं जब हम सर्विस क्लाउड को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, जिस ईमेल से आपने यूजर बनाया, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था स्टार्टिंग में, वही कैसे चेक करोगे, सेटअप में जाओ या यूजर में जाते हो डायरेक्टली यहां से अगर होता था। ठीक है, कोई फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो यहां पर आएंगे। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है। हम्म, तो यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। देखो इस ईमेल एड्रेस से आपने अपना अकाउंट बनाया, देखो यहां पर वेरीफाइड है ये ईमेल एड्रेस। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये एड्रेस आप ऐड कर सकते हो रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, सिंपल जो भी आपने क्रिएट किया है उसमें ऐड कर दो, आपका ईमेल एड्रेस ऐड कर दो आपका। एंड यहां से अब रिस्पॉन्स जाएगा, इस ईमेल एड्रेस से रिस्पॉन्स जाएगा कस्टमर स्कोर, किस नाम से जाएगा, केस ऑफ एजुकेशन नाम से। ईमेल टेम्पलेट, अब ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बस हमें ईमेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ईमेल जाएगा। तो ये मल्टीपल ईमेल टेम्पलेट्स है, ये सभी स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट्स है, हमने नहीं बनाए, ये सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन ये हम बाद में क्रिएट करने वाले। तो मैं पहला ये ईमेल देना चाहता हूं, प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स। ये मैंने ईमेल टेम्पलेट सिलेक्ट किया एंड सेव, सिंपल हो गया आपका लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं।
अब आप मुझे बताओ, अभी आप जब लीड का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो ये फायर होने ही वाला है। अगर मैंने यहां पर अभी ऐसे बनाया, और मैंने यहां पर अभी सॉर्टिंग ऑर्डर दिया 2, और मैंने यहां पर कंडीशन दिया कि जिसमें लीड सोर्स, ठीक है, मैं यहां पर दे रहा हूं सिटी इक्वल्स नागपुर, अगेन सेम केस ऑफ एजुकेशन एंड सेम ईमेल एड्रेस जो मैं चाहता था वो ऐड किया। एंड अब मैं इसको कर रहा हूं ओके। और ईमेल टेम्पलेट में हम प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए हम डिफरेंट ईमेल टेम्पलेट दे रहे हैं। अब मैं इसको ईमेल टेम्पलेट दे रहा हूं कोई और, सेल्स न्यू कस्टमर ईमेल एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, ठीक है। सो देखो, अभी मेरे पास कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ये ईमेल टेम्पलेट चला जाए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूजर हो सकते हैं ना हमारे पास, किस प्रोडक्ट के लिए आ रहा है उस हिसाब से भी हम दे सकते हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट ईमेल। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया क्या ये प्रॉपर है? ये जो मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया क्या ये प्रॉपर है? नो सर। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी? जो नागपुर वाला कंडीशन हमने ऐड किया है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, वो अदरवाइज क्या होना पहला चाहिए? वो फर्स्ट पे होना चाहिए। फर्स्ट में होना चाहिए, राइट। अब देखो, क्योंकि ये पहली कंडीशन है हमारे पास, अगर इसके अंदर हमारे पास डेटा है तो वो क्या करेगा, उसी हिसाब से असाइन करेगा। तो वो कभी चेक ही नहीं करेगा कि ये आपके पास जो सिटी है वो नागपुर है या नहीं, क्योंकि वो पहले ही चेक कर रहा है कि ईमेल अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये ही ईमेल टेम्पलेट उसको जाएगा। ये चेक ही नहीं कर रहा है कि ये नागपुर है या नहीं, राइट। तो जो भी पहले आपने दिया है वो प्रॉपर रखना है, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से रखना है कि पहले क्या चेक करना है आपको, राइट। इस तरीके से आपको इसे इंप्लीमेंट करना होता है, तो ये कभी वर्क ही नहीं करेगा। अगर आपके पास ईमेल प्रेजेंट है तो ये पहले वही रिस्पॉन्स शेयर करता है, तो ये ध्यान में रखना है इसीलिए। ठीक है, तो इसको चेक करें अगेन। वेबसाइट पर हमारा फॉर्म था ना, ओके यहां पे था। बैक चलते हैं, रिफ्रेश। अब देखो, अब आप कोई ईमेल एड्रेस बता दो अपना। अगर आपके पास लॉगिन है, मतलब हम चेक भी कर पाएंगे कि आपको वो ईमेल रिसीव हो रहा है या नहीं। सर गुंजन लचवानी @gmail.com, ओके, GUN गुंजन, हाँ, JAN LAC AC, LAC सर, LAC, गुंजन L LAC, डबल H अगेन डबल एच। ओके, आप मुझे टाइप करके दो ना सीधा। हेलो, हाँ गुंजन, आप चैट बॉक्स पे दे दो मुझे। ठीक है। सो तब तक मैं ये डेटा प्रोवाइड कर लेता ठीक है हूँ। सर। सो गुंजन, ओके, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। अगर हमने गलत ईमेल एड्रेस डाला तो ये रिसीव ही नहीं होगा हमें, राइट। तो ईमेल एड्रेस हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ओके, कॉपी नहीं हुआ है क्या ये? ठीक है। अब यहां पर हम ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। फोन नंबर हमने प्रोवाइड किया, एंड कंपनी केस ऑफ, और सिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी पुणे। ठीक है, तो किसे असाइन होना चाहिए ये? किसे असाइन होना चाहिए बताइए? क्यू को असाइन होना चाहिए ना। कैसे फायर होगा? जैसे ही आपने सबमिट किया, अब ये डेटा जाएगा लीड ऑब्जेक्ट में, फिर फायर होगा आपका लीड असाइनमेंट रूल, तो लीड असाइन होगा, और देन फायर होगा लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। तो जो ईमेल एड्रेस हमने दिया है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल भी आ जाएगा। देखो, जैसे सबमिट किया, अब ये तीनों प्रोसेस प्रॉपरली वर्क करेंगे। अब चेक करते हैं हमारा डेटा। लीड ऑब्जेक्ट, एंड जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें चेक करें कि लीड असाइन हुआ क्या प्रॉपरली पुणे सेल्स क्यू को। यस, तो गुंजन, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, डिटेल्स में आ गए। यस, पुणे सेल्स क्यू असाइन तो हो चुका है प्रॉपरली। अब आप चेक करिए गुंजन, आपको ईमेल रिसीव हुआ है क्या? देखो, यहां से तो चला गया, यहां पर दिख रहा है, देखो एक्टिविटी के अंदर यही ईमेल आपको रिसीव होगा। ये ईमेल जो फॉर्मेट है ना ईमेल टेम्पलेट का, वही फॉर्मेट में आपको आया होगा डेटा। यस सर, आया है। आ गया प्रॉपर।
इस तरीके यस। से। तो ये टेम्पलेट्स हम बाद में चेंज करेंगे, अभी के लिए हमने इसको स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज किया, लेकिन ऐसा टेम्पलेट नहीं होता। और बिजनेस रिक्वायरमेंट में भी आपको टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, आपको उसको कस्टमाइज करना होता है, आपको प्रॉपरली उसको ऐड करके देना होता है कस्टमर्स को। तो कल हम सीखेंगे अगेन कि आप यहां पर ये ऐड कैसे कर सकते हो, राइट, कि कैसे आप कोई टेम्पलेट यहां पर क्रिएट कर सकते हो, या फिर अभी डिस्कस करेंगे, या फिर जब हम वर्कफ्लो रूल डिस्कस करेंगे वहां पर हम इन ईमेल टेम्पलेट्स को ऐड करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये तीनों फीचर इंप्लीमेंट करना है। सो लीड, वेब टू लीड, लीड असाइनमेंट रूल एंड लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। एंड देन कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा ये लास्ट सेशन होगा, अभी के लिए इतना ही इंप्लीमेंट करो, क्योंकि अभी पता नहीं रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से। सो अभी आज के लिए इतना ही इंप्लीमेंट करिए। कल हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट की। लीड आ तो गई हमारे पास, जो प्री रिक्विजिट्स थी वो तो हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपरली कि कैसे प्रोसेस होना चाहिए। अब जो प्रोसेस होगा वो काम स्टार्ट होगा आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का, कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या क्या करना चाहिए। अब एज अ बिजनेस ओनर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि आपकी सेल्स प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, और वो प्रॉपरली अब आपको इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी है। सेल्स यूजर को टास्क असाइन करना पड़ेगा कि यस आपको अभी इनको कॉल करना है या ईमेल करना है, ये आपकी चेकलिस्ट है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है अभी, राइट। और आप इसको ट्रैक कैसे कर पाओगे प्रॉपर, क्योंकि ये सब डेटा आपके ऑर्ग के अंदर है। तो क्या क्या एक्टिविटी उसने परफॉर्म किया, क्या नहीं किया, वो सब आपको इसके अंदर दिखेगा। पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस यहां से मैनेज हो सकता है, इसीलिए सीआरएम इतना जरूरी है। ठीक है। सो कल हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट, एंड देन लीड को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपरली कस्टमर्स के अंदर, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे अनादर टॉपिक्स को। तो कल का हमारा अगेन लास्ट सेशन होगा आपकी सेल्स क्लाउड का। और सेल्स क्लाउड के बाद फिर हम ऑटोमेशन टूल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम फिर ऐड करेंगे ये ईमेल टेम्पलेट्स को, कि कैसे हम कस्टम ईमेल टेम्पलेट्स यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इन तीनों कंसेप्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगा, इस क्लियर है गुंजन, श्रद्धा? यस। ओके देन। सर। ओके गाइस, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसको इंप्लीमेंट करके प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना, या आप जब इसको इंप्लीमेंट करोगे लीड के अंदर मेरा रिकॉर्ड बनाना caseofeducation@gmail.com। सो मुझे पता चलेगा कि आपने लीड का रिस्पॉन्स प्रॉपरली क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये ईमेल मुझे रिसीव हो जाएगा। तो मेरा ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर लो वहां पे, तब मुझे पता चलेगा किसने इंप्लीमेंट किया किसने नहीं किया। तो मैं वेट करूंगा कल किसका ईमेल मुझे आता है, ठीक है। ओके देन। ओके गाइस, सो इतना इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल मिलते हैं अगेन 8:30 को। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। या थैंक यू गाइस।